इसी में जैसे कि हमने जनरली ये सुना हुआ है कि जो हमें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम का नहीं है, जो हमारे काम का वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको वो एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बन गया है, समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि आपके काम की चीज वो तब होगी ना कि जब आप उसको यूज करने लायक बनोगे। अब सपोज करो किसी को ए बी सी डी पढ़ाई जाए, ठीक, और ए बी सी डी पढ़ाने के बाद वो आगे की पढ़ाई ना कर पाए। पहली क्लास में बच्चा गया, उसने ए बी सी डी पढ़ी, काका काका पढ़ा, और उसके बाद वो स्कूल नहीं पढ़ पाया या स्कूल में आगे पढ़ने लायक नहीं रहा, वो फेल होने लग गया पहली क्लास में ही, तो स्कूल से नाम कट गया उसका। अब वो आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ पाया, तो वो ये बोल सकता है ना कि मेरे को एबीसीडी पढ़ाई गई थी स्कूल में, एबीसीडी मेरे क्या काम आ रही, वो आएगी क्या उसके काम में? खाली किसी को ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखने आता है तो क्या उसके जीवन में कभी काम आएगी? वो क्या वो उससे लेटर लिख पाएगा? काका काका खाली पढ़ के अगर कोई छोड़ दे, खाली अक्षरों का ज्ञान लेके छोड़ दे और वो आगे की पढ़ाई ना कर पाए, तो वो उसके काम का नहीं आएगा। तो वो तो यही बोलेगा कि भाई मुझे एबीसी मेरे मेरे क्या काम की पढ़ाई, मेरे तो वो काका काका काम का ही नहीं, मेरे को तो एबीसीडी कोई काम की नहीं। लेकिन अगर वो पढ़ाई कंटिन्यू करता है, पहली क्लास को एबीसीडी अच्छे से पढ़ करके एग्जाम देके पास होता है, तो दूसरी कक्षा में जाता है तो ए फॉर ए से फिर लेटर वर्ड से लेटर बनाना सिखाया जाता है, जहां पे तो ए फॉर एप्पल लिखना सीखता, बी फॉर बैट लिखना सीखता। फिर उसके बाद दूसरी क्लास को पार करके तीसरी में जाता तो थोड़ा सा ग्रामर इंट्रोड्यूस होता या थोड़ा सा और कुछ सेंटेंस बनाना सिखाया जाता, दिस इज एप्पल, दिस इज अ बैट, माय नेम इज एक्स वाई जेड, ये सब चीजें सीखता। तो फिर जाकर के जब वो एक किसी भी शिक्षा, किसी भी चीज की जब पूर्ण आप करते हो तभी वो आपके काम की आती ना। अब कॉस थीटा साइन थीटा आपको पढ़ाना शुरू हुआ ही था 9th-10th में, उसके बाद आपने हाथ जोड़ लिया कि भैया मेरे बस की मैथ नहीं है, तो आपको कहां से काम आएगी कॉस थीटा साइन थीटा? तो बोलने से पहले आप ये सोचो क्या आप उसके लायक हो? अब सपोज करो मेरे हाथ में ये कलम है, अब ये कलम मुझे मेरे काम की कलम तभी होगी जब इस कलम का यूज करने लायक मेरे अंदर पोटेंशियलिटी होगी। अगर मुझे ये कलम चलाने के लिए जो बेसिक नॉलेज चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, वो मेरे पास अगर है नहीं, तो मेरे लिए तो कलम वही है, अनपढ़ के लिए करिया अक्षर भैंस बराबर जो कहा जाता है। तो यहाँ ये नहीं है कि आप एजुकेशन में जो हमारे पढ़ाया जा रहा है, भाई भरमाओ मत लोगों को, बेवकूफ मत बनाइए लोगों को। आप जब भी प्रिंट मीडिया में कोई भी चीज बोलते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के बोलें, और क्योंकि आपका एक गलत मैसेज कितनों का ही जीवन बर्बाद कर सकता है। कितने ही बच्चे हैं जो आज की डेट में यही सब वीडियोस को देख देख करके और यही मन में उनके बन गया है कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें काम नहीं आने वाला है, जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो हमें काम नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोल रहे हैं बच्चे क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपका मकसद है, आप तो अपने प्रोडक्ट आपने मोटिवेट कर दिया ये बात बोल करके लोगों को, ताकि वो पढ़ाई ना करें, क्योंकि वो नहीं पढ़ाई करेंगे तो ही आपके काम के होंगे। अगर उनका खुद का लॉजिकल माइंड डेवलप हो गया और वो पढ़ लिख गए और उनको ये पता चल गया कि वो कॉस थीटा साइन थीटा का यूज करने लायक तभी बनेंगे जब वो 9th-10th में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, 11th-12th में मैथ सिस्टम से पढ़ाई करेंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे, ना कि आपके बोगस मोटिवेशन पे पड़े रहेंगे। तब तो उनके काम आएगा। नहीं आएगा और अगर वो उनके काम आ गया तो वो आपके कस्टमर नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप उनको उनके माइंड में शुरू से ये चीज डाल रहे हो कि कॉस थीटा साइन थीटा काम में नहीं आता। अरे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट और अल्फाबेट्स आपके तभी काम में आएंगे जब आप इंग्लिश में पढ़ाई पूरी करेंगे। 5वीं 10वीं तक आप जब पढ़ाई कर लेंगे तब आपको अब ये बताओ, जिसने 10th क्लास तक पास करी उसको एबीसीडी काम आ रही कि नहीं आ रही है? काका काका काम आ रहा कि नहीं आ रहा है? 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा आपके जीवन में काम आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपने 10 तक पढ़ाई करी तो आपके उतना ही काम आएगा। 10वीं के बाद अगर आपने पढ़ाई करी है, 11th-12th में पढ़ाई करी तो थोड़ा सा और काम में आएगा। कॉलेज में जाकर के इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा और काम आएगा। तो स्ट्रीम्स है भाई, बहुत सारी स्ट्रीम्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है। जैसा जैसा आपका लेवल होता है उस लेवल के हिसाब से आपका क्राइटेरिया बोला जाता है ना। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सेंटर्स हैं जो कोई क्राइटेरिया, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है कि क्राइटेरिया नहीं चेक किया जा रहा, कैपेबिलिटी नहीं चेक की जा रही है, किसी को भी कुछ भी दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज कॉलेज इतने सारे खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट इतने सारे खुल गए हैं, इसी में आईएएस पीसीएस यू भी कराने वाले भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपी, हर कोई कलेक्टर बनाने का सपना दिखा रहा है। अरे भाई कलेक्टर बनने से पहले देखो तो सही उसके अंदर कोई क्षमता है कि नहीं। मैं हर किसी व्यक्ति से मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। हर कोई बंदा मार्केटिंग में बेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकता। बहुत हर कोई वेब डिजाइनिंग में हो सकता है कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाए,
डिजाइनिंग सबके समझ में नहीं आती, मैंने खुद अपने लाइफ में देखा कि कोडिंग में बहुत अच्छा है बंदा बट डिजाइनिंग उसके समझ में नहीं आती, तो भैया ठीक है डिजाइनिंग छोड़ो, तुम कोडिंग में अच्छा, कोडिंग में अच्छा करो। कोई कोडिंग में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो वो डिजाइनिंग, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो उसको हम डिजाइनिंग में प्रमोट कर देते हैं। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, ये तो सिंपल सी बात है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि लोग ये ना सोचें कि क्या चीज पढ़ाया जा रहा है वो हमारे काम नहीं आने वाला। आपके पढ़ाई जाने वाली हर चीज काम आने वाली है, बशर्ते आप उसके काम, उसके प्रयोग करने लायक कैपेबिलिटी बिल्ड कर लो। तो जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेजेस में हैं, वो सब अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, जो भी कुछ भी आपको पढ़ाया जा, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, हर एक का महत्व है। और अगर आप जैसे कि मान लो कि कोई ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड तक पूरा पढ़े, बोलते नहीं यार इसमें से तो एल का तो कोई मतलब ही नहीं है, एल सबसे कम यूज होता तो मैं एल ना पढ़ू। तो क्या आप ए से जेड तक, है ना, एक्स ए बी सी डी अगर पूरी जेड तक किसी को ना आती हो, एक दो वर्ड्स उसके गायब हो जाए, तो क्या वो उसके किसी काम की रह जाएगी? रह जाएगी क्या? है, आपको अल्फाबेट्स के 26 लेटर हैं इंग्लिश के, उसमें से एक दो लेटर आपको नहीं आते हो, तो आपके किसी काम की रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आप नहीं कह सकते कि ए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जेड इंपॉर्टेंट है या एक्स इंपॉर्टेंट है ना। सारे लेटर्स, अगर आपको सारे लेटर्स आते होंगे तभी आपके लिए वो काम कर पाएंगे। उसी तरीके से जो भी एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा है, हर एक का किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण रोल है। आप यही सोच करके कोई टॉपिक्स, कोई 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 चैप्टर को स्केप कर देते हैं क्योंकि ये अनइंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, इसका लेस इंपॉर्टेंस है। इसी कारण से आप अपने जीवन में सही से किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल करियर में, आपके जीवन में नुकसानदायक बनता है। और आप ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कर सकते थे, जो पा सकते थे, वो नहीं पा पाते। फिर आप ऐसे बोगस मोटिवेटर्स के उसमें पहुंच जाते हैं और फिर आपको उनकी बातें, मीठी 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 बातें करते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप सोचते हैं अरे यार भाई ये बंदा सही बोल रहा है, यही बड़ा ज्ञानी आदमी, उससे जाके पूछो तो क्या उसने कॉस थीटा साइन थीटा की बात करी है उसने, तो क्या वो एक इंजीनियर है? क्या वो मैथ साइड का पढ़ा हुआ बंदा है? उसका एजुकेशन चेक कर लो आप। है, कॉमर्स साइड का बंदा है, अब कॉमर्स साइड में किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी है, वो बोल दे मेरे को किसी काम नहीं आ रही है, तो भाई अगर आप अकाउंटिंग वर्क में जाओगे तो आपके लिए अकाउंटिंग काम आएगी ना, अगर आप अकाउंटिंग वर्क में नहीं तो आपके क्या काम आएगी? इन जनरल कुछ पर्पज में काम आ सकती है, लेकिन मेरे काम में नहीं आ रही तो मैं कह दूं पूरी दुनिया के काम में नहीं आ रही, भैया ये तो माफी करना, ऐसे लोगों से भगवान ही बचाए। तो जो लोग भी हमारे तक पहुंच चुके हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, अपने एजुकेशन सिस्टम पे बिलीव रखें, विश्वास करें, क्योंकि आज जितने भी लोग ऊंचाइयों में हैं, आप चाहे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो इसी सिस्टम से पढ़ करके निकले हुए लोग हैं। आज जो भी टॉप में है, जो भी शीर्ष में है, मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल में कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप गूगल में काम करने वालों की बात कर लें, इंडिया के टॉप सीईओज की बात कर लें, टॉप कंपनी के प्रोडक्शन टीम्स की बात कर लें, ये सारे के सारे लोग इसी सिस्टम से, इसी स्कूल से पढ़ करके निकले हुए लोग हैं। और ये पढ़े हुए लोग हैं, इसलिए ये लोग सिस्टम में हैं, वो यूज कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पढ़ाई को अच्छे से किया है। आप सब भी अपने जीवन में पढ़ाई को अच्छे से अपनाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और देखेंगे आप जीवन में बहुत अच्छे तरीके से उत्तीर्ण कर पाएंगे। यही था मेरा एक छोटा सा मैसेज और आज के लिए बस इतना ही काफी है। धन्यवाद।